हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एएस अकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बार फिर से हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आपके लिए यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी हैं। और दोस्तों इन प्रश्नों को आप अपने तक मत रखना, प्लीज़ वीडियो को आगे तक शेयर करते जाना जिससे आपके दोस्तों को भी इस प्रकार के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मिल सकें। दोस्तों चलिए क्वेश्चन क्रमांक हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन मेरा पहला है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे। कहने का मतलब दोस्तों यानी जब आप कोई भी एग्जाम की यदि कॉपी चेक करते हो, किसी बच्चे की कॉपी चेक करते हो, तो आप सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात का ध्यान देते हैं। हमेशा आप उसकी लिखावट को तो ध्यान देते ही हैं, उसके साथ साथ जो मुख्य चीज़ देते हैं ध्यान वो आप देते हैं उसकी शुद्ध वर्तनी। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यानी उसने गलतियाँ कितनी की और अच्छा कितना लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तत्सम और तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। यानी नृत्य, नाच, श्रृंगार, सिंगार, चक्षु, आंख, दधी और दही। तो इधर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, यानी चक्षु और आंच नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त शब्द का सही अर्थ है। आवर्त मतलब दोस्तों ध्यान रखना, जब आप जैसे तालाब में कोई भी पत्थर या कंकड़ को फेंकते हो तो उसके चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड शेप में पानी की लहर उठने लगती हैं, जैसे गोल गोल टाइप की, तो उसे हम बोलते हैं भंवर, बोलते हैं भंवर उठ रही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों भोला का विलोम शब्द आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं इसका आंसर आपको देना है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। इसमें चालाक, तेजस्वी, बुद्धिमान, चंचल जो भी हो, आप मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। दोस्तों रंगमंच यानी जहां पर जैसे कोई कार्यक्रम होता है उसके पीछे का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दोस्तों नेपथ्य कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण का जो संधि विच्छेद है, अन धन वेषण, अनु धन एषण। तो दोस्तों अनु धन एषण, जैसे अनु में आ, धन, ए क्षण में आपका ए आ गया, जब आ और ए मिलता है तो आपका ए बन जाता है। तो अन्वेषण यानी वे में ए आ गया तो अन्वेषण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। विस्मयवाचक वाक्य का जो चयन है, मधुर भाषण वाणी का तप है, कटु वचन मन को आहत करता है, कि छी कितनी गंदी बात है, गंदगी सदैव हानिकारक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है। इस वाक्य में दोष है, मतलब इस वाक्य में जो दोष होगा दोस्तों वो परसर्ग दोष होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, परसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का तांडव उतना ही मनोहारी है जितना कि रास, महारास, लाश या उल्लास है। तो दोस्तों जैसे कि भगवान शिव जो तांडव करते थे वो उतना ही अच्छा है जितना कि लाश है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब उसे समाज कहते हैं। तब उसे समाज कहते हैं, वा, ला, रा, या को, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना होता है दोस्तों परंपरावादी, यानी जन्मजात, जैसे बोलते हैं यार उनके दादा दादा के पापा के बच्चे वो सब साले ऐसे ही हैं, मतलब कोई भी सुधर नहीं रहा है, इसका मतलब होता है परंपरावादी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, होनोरेरियम का अर्थ है। होनोरेरियम का जो अर्थ होता है वो होता है मानदेय। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। यानी मैथिली जी का जो विकास है वो मगधी अपभ्रंश से माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, स्वर रहित यानी रा का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित रा का प्रयोग किसमें हुआ है, ट्रक, पुनर्निर्माण और त्राटक और शत्रु में। तो दोस्तों पुनर्निर्माण, यहाँ पर रा का आपका साइलेंट आ रहा है तो पुनर्निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश होगी तो हम भी पिकनिक चलेंगे, इस वाक्य में है बारिश होगी, मतलब वो बोल रहा है बारिश होगी तो हम पिकनिक चलें, मतलब वो संकेत दे रहा है कि भैया बारिश होगी तो चलेंगे और नहीं होगी तो नहीं चलेंगे, तो मतलब संकेतार्थ वृत्ति होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय प्रकार का नहीं है। इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, सर्वनाम विशेषण और संज्ञा विशेषण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर सही, यानी संज्ञा विशेषण। ठीक है, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सर्वनामिक विशेषण किस में है। गांधी जी ने इसे खिलाफ संघर्ष किया। इस पाश्विक चक्र में मुक्त कराने, यानी कि आपको इस पाश्विक चक्कर से मुक्त कराने के लिए, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने के लिए ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ग में सभी विश्लेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं। आपका भारतीय दार्शनिक आलस्य, तो दोस्तों भारतीय दर्शन आलस्य यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की सही परिभाषा। आप दोस्तों ध्यान रखना कि विशेषण की परिभाषा किसे बोलते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। सर्वनामिक विशेषण का जो उपयुक्त उदाहरण होता है दोस्तों वो क्या है, वह आदमी हंसता है, काला कुत्ता भौंक रहा है, सीता अच्छी औरत है, वह जा आ रहा है, मतलब वह आदमी हंसता है, इस सर्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। यानी धार्मिक, लिखित, रोगी और रूपवान, यानी दोस्तों इसमें लिखित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब संख्या मतलब वाचक, जिसमें संख्या आती है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। तो सीधा सा आपको दिख रहा है कि इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है, मतलब इसमें संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। इनमें से किस विशेषण का प्रयोग नहीं है, इनमें से किस विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। लाखों लोगों के, आर्थिक विषमता का, अहिंसा की भावना का और अलख ज्ञान का। अहिंसा की भावना, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इधर पे सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है आपका, एक प्रेरणा निम्नलिखित में से सर्वनामिक विशेषता है। इस कारखानों में, 24 घंटे में, गत 20 वर्षों में, अलग ज्ञान में। तो दोस्तों गत 20 वर्षों में, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो आपको ध्यान रखना कि संज्ञा आपकी दोस्तों 5 प्रकार की होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इधर पे हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब मेरा एक ही निवेदन है कि दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, है ना। लाइक और शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों के आईएमपी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और आपको वो हमेशा दुआएं देंगे कि आपने कुछ हमारे लिए आईएमपी क्वेश्चन दिए हैं। और दोस्तों यदि आपकी वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है तो ईश्वर आपकी बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।